आप अपने पिछले जवाब में कह रही थी कि एक्सीडेंटली, मतलब बहुत प्लान नहीं था आपका इलेक्शन लड़ना 2014 में. आई वॉज गोइंग थ्रू योर पॉलिटिकल बायोडेटा, इफ आई मे से सो. तो उसमें था कि आप तो बीटेक पढ़ी, फिर और एडवांस स्टडीज़ के लिए अमेरिका गई, और आप और आपके हस्बैंड वहीं पे नौकरी कर रहे थे. 2006 में मेरे ख्याल से आप वापस आए. ज़रा उस जर्नी के बारे में बताइए, बिकॉज यू आर सेइंग ना कि मेरा इरादा तो ये है कि मुझे देख के बहुत सारी लड़कियाँ और औरतें पॉलिटिक्स में आए. तो वो ये भी जानना चाहेंगी कि किस तरह की शैक्षणिक तैयारी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रिपेयर्डनेस चाहिए टू कम टू पॉलिटिक्स. क्या पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? जी देखिए, पूरा तो कॉन्वेंट में पढ़ाई लिखाई हुई जी. बाद में हमारे स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल. और जैसे साउथ में उस समय होता था या तो आप इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है. अच्छा. तो +2 में कॉलेज ज्वाइन कर लिए. तो उसमें यही होता था, इट वाज लाइक अ प्रॉपर पोल्ट्री फॉर्म. सुबह उठो 4 बजे, एक कोचिंग सेंटर जाओ, वापस आ जाओ, कॉलेज जाओ, 2 बजे वापस आ जाओ, दूसरे कोचिंग सेंटर जाओ, रात में पढ़ो, सो जाओ. तो दिस वाज दिस थिंग. 2 साल के लिए मैंने वही किया, कुछ और नहीं. 11th-12 2 साल के लिए वही काम किया. तो इंजीनियरिंग में ये प्रॉब्लम शीट, ये क्वेश्चन, ये वो, इधर 2 साल नथिंग एल्स, सिर्फ वही किया है जी. तो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में सीट मिल गया. तो एंट्री उसमें हो गई, इंजीनियरिंग हो गई. लेकिन इंजीनियरिंग हैदराबाद से किया? हैदराबाद से किया. विज्ञान ज्योति कॉलेज है, एफिलिएटेड टू JNTU है, तो उसी में किया है. लेकिन इतना फादर आपके पॉलिटिक्स में तब भी एक्टिव थे? ओ या फादर वाज एक्टिव फ्रॉम बिफोर माय बर्थ. जी जी बिल्कुल. तो उसका वो कैसे रहता था कि घर में तो दिन भर लोग आते होंगे, कार्यकर्ता आते होंगे, और एक बच्चा है जो बीटेक की तैयारी कर रहा है एंट्रेंस की? मैं ये बोलती हूँ कि मेरा घर तो मिनी हॉस्टल था. और मेरे फैमिली बहुत बड़ी है. मेरे फादर के साइड तो मेरे फादर के 9 सिस्टर्स है, 1 भाई है. मदर के साइड मदर के 2 सिस्टर है, 1 भाई है. और उस टाइम पे ज़्यादा हैदराबाद में किसी को कुछ भी ज़रूरत होता तो हमारे घर आते थे, हम वेलकम करते थे. और मेरा पढ़ाई 10th 11th 12th तीनों क्लासेस में ज़्यादातर बालकनी में ही हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इतना भरा पड़ा रहता था घर हमारा. और हमने उस माहौल में ठीक ठाक पढ़ाई कर लिया, इंजीनियरिंग आ गए. लेकिन इशू ये था कि इंजीनियरिंग के बाद US जाना था, बस डॉलर ड्रीम, वो पाइपलाइन ड्रीम था. डॉलर ड्रीम? हाँ, बस आप इंजीनियर बनो. तेलुगु भाषियों में खूब है. हाँ बिल्कुल. बताइए जरा इसके बारे में. अभी पिछले दिनों जब वहीं के पढ़े लोग ट्विटर वगैरह सबके हेड बने जी, बिफोर द एलन मस्क टेक ओवर जी, तब नए सिरे से इस तेलुगु डॉलर ड्रीम पर बात हुई थी. बिल्कुल बिल्कुल. वो एक पाइपलाइन है. आप इंटरमीडिएट खत्म करो, इंजीनियरिंग जाओ, इंजीनियरिंग में 3rd ईयर 1st सेमेस्टर से शुरू करो आप GRE के प्रिपरेशन करना. 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर तक प्रिपेयर कर लो, 2-3 बार कोशिश कर लो, बेस्ट स्कोर लाओ. 4-1 में क्या होता है, आपको जाना होता है कॉलेजेस में अप्लाई करो, US में UK में जहाँ भी जाना है. और उस समय तो इंटरनेट इतना फ्री अवेलेबल नहीं था जी. आप जाओ इंटरनेट कैफ़े में, 5 रुपये पर घंटे पे करो. वो मोडेम वाला था ना, याद है आपको, टी साउंड वाला. तो कौन से साल की बात है? 1999? 99 आई वेंट टू US, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 98 बिगिनिंग. तो इतना अवेलेबल नहीं था इंटरनेट, तो यू हैड टू गो आउट, प्रिंट आउट एवरीथिंग. तो अभी मुझे मेरे बच्चों के देख के तो बहुत जलन होती है. घर में बैठे बैठे ऐसे फ़ोन में सारे काम कर रहे हैं, एवरीथिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू प्रिंट आउट टू एवरीथिंग. उस समय तो एक मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए. बट हमने किया. और 4th ईयर 2nd सेमेस्टर हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया ही नहीं, वी ऑलरेडी फ्लू टू US, क्योंकि तभी एडमिशन हो गया था. तो एक दिन भी वेस्ट नहीं हुआ. यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न मिसिसिपी. वहाँ पे क्या पढ़ाई की? मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. लेकिन हम फिनिश नहीं कर पाए, कुछ एक्सीडेंट हो गया था तो वापस आना पड़ा हिंदुस्तान. बट फाइनल लेग में एक्सीडेंट हो गया था, तो फाइनल कभी ख़त्म नहीं किया. और वापस आए तो मम्मी थोड़ा डर गए, बोले शादी करके ही जाओ, अभी अकेले मत जाओ. वहाँ एक्सीडेंट हुआ? वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बहुत डर गए थे बेचारे. तो उन्होंने कहा नहीं, कार वार टकरा गई, कुछ खेल वेल नहीं थी आप? नहीं खेल नहीं, कार टकरा गए, रेगुलर रोड एक्सीडेंट था, काफ़ी सीरियस था. तो वापस आ गए. तो आई कुड नॉट फिनिश माई मास्टर्स. बट उसी दौरान नौकरी भी कर लिया था मैंने. 1 साल काम करती थी आप? मेम्फिस में काम किया मैंने. मेम्फिस में ऑटोजोन करके एक कंपनी है जो ऑटो पार्ट सेल करती है, बिग कंपनी है. उसमें मैंने सिस्टम्स में ही काम किया, प्रोग्रामर का. तो वहाँ से वापस आ गए. आने के बाद शादी हो गए,